मुमल और सुमल बहुत खूबसूरत थी। उसके पिताजी ने स्वयंवर रचा तो पूरे भारतवर्ष से जगह जगह के राजा महाराजा आए और उस स्वयंवर में काफ़ी प्रयास किया, लेकिन कोई भी उसमें सफल नहीं हुआ। पाकिस्तान का एक नगर है अमरकोट, वहाँ किसी राजा आया था। तू तो मेरा नौकर है, तू क्या जाएगा, क्या घटना है, नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा। तो उसने कहा बाबू जी मेरे को मत मारो, मैं सही बताता हूँ। मुमल ने क्या किया था, एक कुआं था, उस कुएं के ऊपर एक चारपाई बिछा रखी थी और यहाँ से करीब 70 किलोमीटर दूर है अमरकोट। आज भी वहाँ ठिकाना है, वहाँ के राणा जी हैं, छोटा सरदार है आज भी पाकिस्तान। आज भी वो हमारा अमीर सिंह जी सोडा भाई वही परिवार है। और उस समय ऐसा कहा जाता था कि काग नदी का पानी ला के आंखों में लगा जाए तो रोशनी वापस किनारे से आते थे। हाँ, सामने जो आप देख रहे हो चुंदी गाँव वाला इस तरह से आते थे। यह चुंदी गांव है और यही पाकिस्तान है क्या। डेजर्ट टूर चैनल की यात्रा में मैं अनिल सारस्वत मेरे और अपनी पूरी टीम की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपको लेके जा रहे हैं जैसलमेर से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है लुदरवा, जो कि भाटी राजपूतों की राजधानी हुआ करता था जैसलमेर से पहले। वहाँ की एक लव स्टोरी है, प्रेम कहानी है। मुमल और सुमल दो बहनें थी जिन्होंने एक राजा के नौकर महेंद्रा से शादी की थी। महेंद्रा ने उन दोनों बहनों को स्वयंवर में जीता था। उनकी बड़ी ही विचित्र प्रेम कहानी है, उनके बारे में आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ डेजर्ट टूर चैनल की यात्रा में। साथियों, हम आए हुए हैं राजस्थान के जैसलमेर के पास में लुदरवा गांव है वहां पर, और ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये सारा काक नदी है। और जो ये लुदरवा है ये काक नदी के पास में बसा हुआ था। और हमने सर जी से यहाँ की जो इतिहास है उनके बारे में जाना है। मुमल और सुमल दो बहनें थी सगी, उनके बारे में भी हमने यहाँ पर जाना है। आप साथियों तक पहुँचाने का प्रयास किया है। देख लो, स्वयंवर की शर्तें पूरी करेगा, जीतेगा उसे। मुमल बहुत खूबसूरत, मुमल सुमल दोनों बहुत ज्यादा खूबसूरत। तभी वो जैसलमेर में मुमल का वो प्रोग्राम होता है क्या? हाँ है ना पास में मुमल टूरिस्ट बंगला बना हुआ है ना, वो सीखा है। मुमल और सुमल बहुत खूबसूरत थी। उसके पिताजी ने स्वयंवर रचा तो पूरे भारतवर्ष से जगह जगह के राजा महाराजा आए और उस स्वयंवर में काफ़ी प्रयास किया, लेकिन कोई भी उसमें सफल नहीं हुआ। उसका जो स्वयंवर था वो मुमल के नीचे बैठी हुई थी। पहली शर्त ये थी कि मुमल तक जो पहुंचेगा फिर मुमल उसे 3 सवाल पूछेगी, जो सवाल का जवाब देगा उससे शादी करेगी। तो जितने राजा महाराजा गए वो सब यहाँ से 20 किलोमीटर दायरे में पूरा वो जंगल था, उसमें रास्ते यूँ भूल भुलैया थे, तो कोई भी राजा वहाँ तक नहीं पहुँच सका। बीच में ही शेरों की आवाज़ से डर गए, कुछ पानी के ऐसे डुप्लीकेट बना हुआ था उससे देख के डर गए और वापस चले गए। तो पाकिस्तान का एक नगर है अमरकोट, वहाँ किसी राजा आया था स्वयंवर में। उस राजा के साथ में उसका नौकर था महेंद्रा। वो राजा तो वहाँ नहीं पहुँच सका, बाहर आया तो उसने पूछा क्या हुआ, तो मुझे तो मिली नहीं, स्वयंवर तक मैं पहुँच नहीं पाया। तो उसने कहा मुझे एक मौका दीजिए। तो वो हंसने लगा, तू तो मेरा नौकर है, तू क्या जाएगा, मैं राजा नहीं जा सकता, तू क्या जाएगा। बोला एक मौका तो दो। तो बोलता हाँ जाओ। तो महेंद्रा है वो जैसे एंट्रेंस गेट से अंदर घुसता है, अंदर जाता है तो जगह जगह उनके चौकीदार खड़े रहते हैं। उसने वहाँ जाके जो चौकीदार था उसको पहले पकड़ा और उसको छुरी निकाल के बताई कि तू सही बता दे क्या घटना है, नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा। तो उसने कहा बाबू जी मेरे को मत मारो, मैं सही बताता हूँ। उसने कहा बीच में रास्ते में आप जाओगे तो आपको शेरों की आवाज़ आएगी, लेकिन वो शेर डुप्लीकेट है, आपको डरना नहीं है। उससे आगे जाओगे तो आपको नदी दिखेगी, लेकिन वास्तव में नदी नहीं है, काल्पनिक है। आप ये सुपारी लेके जाओ, उसमें डालोगे तो उछल के वापस आ जाएगी। फिर महेंद्र सीधा चला गया, शेरों की आवाज़ आ गई। एक बार महेंद्र डर गया, फिर आगे बढ़ा तो वास्तव में काल्पनिक थे। फिर वो गया तो पानी आया तो जेब से सुपारी निकाल के उसमें डाली तो सुपारी उछल के वापस आ गई। फिर उसको विश्वास हो गया कि अब सही है। फिर वो मुमल तक पहुंच गया। मुमल ने क्या किया था, एक कुआं था, उस कुएं के ऊपर एक चारपाई बिछा रखी थी और उसके ऊपर जो बनाया हुआ था वो धागा एकदम कमजोर था, मतलब आदमी बैठते उसमें गिर जाएगा। उसको अंदर जाते ही मुमल ने कहा कि आप बैठिए, तो वो बैठा नहीं, उसने अपना तीर कमान निकाला और सीधा चारपाई पे मारा। वो खत्म, हाँ हो गई, खत्म हो गया, कच्ची थी। तो फिर उसने उसको स्वीकार कर लिया पति। अब वो पति के पत्नी दोनों एक दिन साथ रहे, 2 दिन बाहर नहीं आए। फिर उसने कहा मेरा राजा मेरे बाहर वेट कर रहा है, मुझे तो जाना पड़ेगा। अच्छा। तो मुमल ने कहा फिर तेरी इतनी औकात थी शादी क्यों की। उसने कहा मैं तेरे से वादा करता हूँ कि हर रात तेरे साथ बिताऊंगा,
यहाँ से करीब 70 किलोमीटर दूर है। अच्छा, अमरकोट आज भी वहाँ अमरकोट ठिकाना है। वहाँ के राणा जी हैं, सोडा सरदार हैं, राजपूत। पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में आज भी वो हमारा अमीर सिंह जी सोडा वही है क्या? वही परिवार है। अच्छा, आज वहीं पे वो राज करते हैं। उनका तो बहुत फिर- दबदबा है पाकिस्तान के अंदर। फिर वो वापस बाहर जाते हैं और अपने राजा को बताते हैं कि मैंने तो शादी कर ली है। तो फिर वो वापस अपने घर चले जाते हैं। लेकिन हर रात को वो वहाँ ऊँट पे आते थे। रात को यहाँ आना, अमरकोट से लुद्रवा आना, रुद्रवा और वापस सुबह तक वापस घर जाना। वो शादीशुदा था पहले से, किसी को पता नहीं चलता था कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कई दिन बीतने के बाद उस जो पहले घर वाली थी उसने उसकी सासू को बताया कि आपका लड़का है वो रात को गायब रहता है, पता नहीं कहाँ रहता है। काफ़ी समय से ये लंबा चक्कर चल रहा है, सुबह आ जाता है। तो उसने कहा ऐसा क्या है, कोई काम से आता होगा? तो कहा नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। फिर पूछा कोई विशेषता उसमें कुछ? तो जब भी आता है भीगा हुआ आता है। फिर उनको कहानी पता चलती है कि वो रोज लुद्रवा जाता है और बीच में जो नदी आती है उसको पार करते समय वो भीग जाता है। नदी थी बीच में जो 12 महीने बहती थी, 12 मासी नदी। ये नदी 12 मास चलती रहती थी। हाँ, ये जो आप सामने नदी देख रहे हो, ये यहाँ से लेके अगला गांव चुंदी है, उसके बीच में 12 मास बहती थी। और यहाँ कहते हैं एक रथी सागर था, सरस्वती नदी भी थी। काक नदी थी क्या? काक नदी, इसका नाम काक नदी है। आगे जो तनोट जाओगे आप तो वहाँ भी इसके अवशेष मिलेंगे, रथी सागर के, सरस्वती नदी के। बाप थे वो जन्म से अंधे थे, थे और उस समय ऐसा कहा जाता था कि यदि काक नदी का पानी ला के आँखों को लगा जाए तो रोशनी वापस आ जाती है। तो उन्होंने अपने बहू को कहा कि जब ये रात को आके वापस होता है तो उसके सिर से जो पानी नीचे टपकता है उसको तो किसी कटोरे में लेना, पता चल जाएगा कि ये काक नदी में गया था या यहीं कहीं गया था। तो वैसा ही करती है, सुबह वो पानी लेके आँखों को लगाते हैं तो उनकी रोशनी आ जाती है। फिर कहा जाता है कि अब महेंद्र को रोकें कैसे। महेंद्र तो वचन का पक्का था कि मैं तो जाऊंगा मुम्बल के पास। तो कहा गया कि जिसका जो ऊँट है उसको घायल कर दो। और ऊँट के कहते हैं कि जो पैर थे उसमें लोहे के शरीर डाल दिए, जो मेन ऊँट था उसका। महेंद्र शाम के समय वापस जैसे जाता है तो उसका ऊँट घायल मिलता है। फिर वो भागता है, तड़पता है। फिर एक ऊँटनी मिलती है उसको, वो सबसे टॉप भागने वाली ऊँटनी होती है। लेकिन होता क्या है कि वो गर्भवती होती है ऊँटनी। वो वहाँ से लेके उसको भगाता इस चुंदी गांव तक आता है। तो वहाँ आते वो बच्चे को जन्म दे देती है। आज भी उस जगह उस ऊँटनी के बच्चे के निशान पड़े हैं, वो पत्थर में जैसे बने हुए। तो उसको आने में देर हो जाती है। तो मुम्मल और सुम्मल काफ़ी देर तक इंतजार करती है, लेकिन कहा कि अब तो सूर्योदय होने वाला, वो आएंगे नहीं। मुम्मल की बहन जो सुम्मल थी वो गाने में बड़ी कलाकार थी, और वो हमेशा पुरुष के वेश में भजन कीर्तन गीत सुनाती थी। उस दिन भी वैसे ही थी, पुरुष के वेश में। बोला अब महेंद्रा जी आएंगे नहीं, अपन दोनों सो जाते हैं, दोनों साथ में सो जाती हैं। जैसे ही वो सोती है, दुर्भाग्यवश महेंद्रा आके देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि किसी और पुरुष के साथ मुम्मल रंगरेलियाँ कर रही है। वो अपने निशानी की तलवार छोड़ के वहाँ तलवार और वापस चला जाता है। मुम्मल की नींद खुलती है, वो उस तलवार को देखती है, उसके भी होश उड़ जाते हैं। फिर वो खूब सारे मैसेज भेजते हैं कि वापस आ जाओ, ये कहानी वो कहानी है। उसको कोई विश्वास नहीं होता है महेंद्रा को। उसने कहा मेरे साथ तुमने धोखा किया है। फिर विश्वास पत्र व्यक्ति जाता है, वहाँ जाके कहता है कि नहीं, वास्तव में उसकी सगी बहन जो सुमल, जो हमेशा आपको गाने सुनाती है, वही थी, आप वापस चलो। तब ऐसा कहते हैं कि महेंद्रा वहाँ से वापस मुम्मल से मिलने के लिए आता है। लेकिन जैसे ही मुम्मल देखती है कि नदी के उस किनारे पे महेंद्रा आ रहा है तो वो नदी में कूद जाती है और आत्महत्या करती है। वो उस किनारे से आते थे? हाँ, वो सामने जो आप दिख रहे हो चुंदी गाँव वाला, इस दर्शाते हैं। यहाँ चुंदी गाँव है, और यही पाकिस्तान है क्या इस साइड के अंदर? नहीं, पाकिस्तान रास्ता यूँ घूम के आता है। अच्छा, घूम के आता है वो, आते यहाँ से इधर आता है इधर से। ऊँट पे आते थे। हाँ, फिर वो महेंद्रा चिल्लाता है मुम्मल मुम्मल मुम्मल, लेकिन मुम्मल है वो उस दर्द को और इल्जाम लगाया था, उस पर शक किया था चरित्र पे, उसको सहन नहीं कर पाती है और नदी में डूब के आत्महत्या करती है। उसकी स्मृति में ये बहुत बड़ा भव्य स्मारक था। जैसलमेर जो अभी आप देख रहे हो ये 12वीं सदी में बना है। उससे पहले ये लुद्रवा बहुत बड़ा शहर था, और इसका मुम्मल का तो ये अवशेष यहाँ है, और उसकी बहन सुम्मल का यहाँ से पश्चिम दिशा में 7 किलोमीटर पे छत्रेल गाँव है, वहाँ पे ऐसा कैसा बना हुआ है। इस स्मारक को मेड़ी कहते हैं, मुम्मल की मेड़ी और सुम्मल की मेड़ी। बाद में धीरे धीरे ये खंडर होते गए, राजधानी खत्म हो गई, राजधानी जैसलमेर बसा दी गई, और जो भी लोग बैठे हैं वो भी पुराने मकानों में से बैठे थे, उस राजधानी के मकानों। ये बात ये कितना पुराना है? सब जगह चेंज हो रहे हैं ना। यहाँ पूरा समुद्र था पहले,
तो पानी ऐसे टका टका के उसमें निशान बनेगा। यहाँ पे पहले समुद्र था और पानी का जो वेग था उससे जैसे जैसे वहाँ पर टकराता पानी का वेग और उससे वो पहाड़ी नुमा जो चिन्ह है वो बन गए हैं, पहाड़ी जैसे बन गए हैं। ये मूमल और सुमल की जो लव स्टोरी है, प्यार की कहानी है, उनका ये स्थान है, चिन्ह है, प्रतीक है। और हमारे साथ में मौजूद है विशन सिंह जी जो यहाँ पर अध्यापक है, हमारे साथ ही है अनिल जी। तो उनके ये परिचय में ये यहाँ के इतिहास के बारे में अच्छी तरह से समझाया है और हमने ही आप साथियों तक पहुँचाने का प्रयास किया है। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के इतिहास बताने के लिए।